पुलिस कमिश्नर को कल सुबह सुबह बता दिया गया कि आपके अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नजरबंद कर लिया लगभग, और पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? पुलिस कमिश्नर की यह औकात नहीं है कि वह दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को घर में लगभग नजरबंद कर दे। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा यह कहा गया है ताकि किसानों का ये जो पूरा का पूरा प्रदर्शन है इसको कमजोर कर दिया जाए, ऐसा दिखाया जाए कि किसान अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा। मगर हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, दिल्ली का एक एक आदमी, दिल्ली की पूरी सरकार, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा हुआ है। जब से किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा है, केंद्र सरकार काफी घबराई हुई है। केंद्र सरकार ने सोचा था कि लाखों किसानों को दिल्ली के स्टेडियम के अंदर जेल बनाकर कैद कर दिया जाए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह करने से मना कर दिया। केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद हमने इसकी इजाजत नहीं दी, और दिल्ली सरकार का यह मानना है कि ये किसान पिछले 6 महीने से अपने अपने राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, और केंद्र सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। इसलिए आज इस मौके पर इनको दिल्ली की तरफ आना पड़ा है ताकि केंद्र सरकार इनकी बात सुने। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन किसानों से मिलने दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर पहुंचे, और किसानों को कहा कि मैं आपके सेवादार की तरह आपके लिए पूरी सरकार के दौरान आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहूलियतों की चिंता इस सरकार को है। और तब से केंद्र सरकार घमंड के कारण तनाव में है। जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया, और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी प्राइवेट में अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहां पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर एमएचए से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। तो आज हमारे सारे साथी
यहां पे आईटीओ के ऑफिस में जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहां से अरविंद केजरीवाल जी के घर की तरफ जाएंगे। अगर पुलिस रोकेगी, हमारा कोई साथी पुलिस के साथ या किसी के साथ कोई वायलेंस की बात भी नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं कहेगा, मगर हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के घर पे जाकर मुख्यमंत्री जी को वहां से निकालकर इस किसानों के प्रोटेस्ट के साथ उनको खड़ा होना देखना चाहते हैं। तो मैं आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए केंद्र सरकार का और दिल्ली पुलिस का घिनौना चेहरा। पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से ना कोई मिल सकता है, ना अरविंद केजरीवाल किसी से मिल सकते हैं, ना वो घर के बाहर जा सकते हैं। हमारे विधायक तक को अंदर जाने की मनाही है और वहां पर बैठे भाजपा के नेताओं को दिल्ली पुलिस सुबह शाम दोपहर का खाना, नाश्ता और डिनर दे रही है। सिर्फ और सिर्फ किसानों के पास अरविंद केजरीवाल ना पहुंच सके।